Welcome back. In this particular video, we are going to solve a case study based question for unit number 1, that is data handling using Python Panda. And इस केस स्टडी में हम 5 डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड दिस वीडियो कैन बी हेल्पफुल फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस ऑफ ग्रेड 12. एंड एज यू नो दैट कि हम एक वीडियो में केवल एक ही केस स्टडी को डिस्कस करते हैं और इसके पहले भी हमने कई केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम्स अलग अलग टॉपिक्स लाइक माई एसक्यूएल कंप्यूटर नेटवर्क डेटा फ्रेम के लिए ऑलरेडी बनाए हुए हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल में केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम्स के नाम से बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और मैंने इसका लिंक ऊपर आई बटन में भी आपके साथ शेयर कर दिया है. नमस्ते स्टूडेंट, दिस इज संजय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ. चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है. एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट एज वेल. सो लेट्स सी व्हाट्स द केस ऑफ पाइथन सीरीज एंड कैसे हम उसे सॉल्व करते हैं. Now here it is saying that consider the following series S and answer the following questions. हमारे पास ये एक सीरीज है जिसमें आप देख सकते हैं उसकी इंडेक्सिंग जो है वो कैरेक्टर्स पे बेस्ड है, अल्फ़ाबेट्स लाइक कैपिटल लेटर्स में है और इसकी जो वैल्यूज़ हैं दे आर नंबर्स. इसकी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है. Now the question number 1 is asking that select the correct statement to rename index of given series to A, B, C, D, E. हम देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारी ये सीरीज़ है इसकी जो इंडेक्स है वो कैपिटल लेटर्स में है A, B, C, D एंड सो ऑन. और अब ये बोल रहा है कि इस एग्जिस्टिंग सीरीज़ की जो इंडेक्स है हमें इस स्मॉल लेटर्स के थ्रू चेंज करनी है. वेल, इसका जो सॉल्यूशन है इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हमें किसी एग्जिस्टिंग सीरीज़ की इंडेक्स को चेंज करना होता है उसके लिए जो हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड व्हाट योर इंडेक्स. सो अकॉर्डिंग टू दिस हम सीधे सीधे समझ सकते हैं कि ये जो रीनेम वाला ऑप्शन दिया हुआ है A और B, वन इज़ योर डॉट रीनेम और दूसरा रीनेम इंडेक्स. तो पहली चीज़ तो रीनेम इंडेक्स के नाम से कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, कोई भी एट्रीब्यूट नहीं होता है या कोई मेथड भी नहीं होता है. हाँ, रीनेम नाम से एक मेथड हमारे पास अवेलेबल होता है बट दैट इज़ यूज फॉर डेटा फ्रेम एक्चुअली. सो हम इसे भी यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे. नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि इन दोनों ऑप्शन C और D में से कौन सा सही है. वेल, जब हम एट्रीब्यूट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप देखेंगे हमने ब्रैकेट्स यूज़ किया हुआ है, तो ये एक मेथड हो गया जिसकी वजह से हमें ऑप्शन C को भी कट करना होगा. सो फाइनली हमारे पास ऑप्शन नंबर D बचता है, दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज़ S डॉट इंडेक्स हम लेंगे और इक्वल टू लगा के उस पूरे लिस्ट को या एरे को हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे या लिख देंगे सो दैट जब इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी जो इंडेक्सिंग है दिस विल बी लाइक A, B, C, D एंड E. सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. राइट डाउन कमांड टू डिस्प्ले लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम गिवन डेटा सीरीज. नाउ हमें इसमें से जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है उसके लिए जो करेक्ट कमांड है वो सेलेक्ट करना है. नाउ ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें आप देखेंगे कि इसमें सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, हेड और टेल इन 3 मेथड्स का जिक्र हुआ है. तो पहले तो हम ये समझते हैं कि हेड का पर्पज़ क्या है. वी ऑल नो दैट इसका पर्पज़ होता है टॉप रोज को डिस्प्ले करना है एग्जिस्टिंग सीरीज के. सिमिलरली टेल जो मेथड होता है वो बॉटम रोज के लिए होता है. एंड इसके बाद जो बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन की दैट इज़ योर सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़. ये जो सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़ होता है ये आपकी जो सीरीज़ होती है उनकी जो वैल्यूज़ होता है उनको या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में या ऑब्वियसली असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करने का काम करता है या अरेंज करने का काम करता है. और ये जो सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़ होती है ये बेसिकली एक मेथड होता है और मेथड होने की वजह से इसका जब भी हमें यूज़ करना है सो दैट वी हैव टू टेक इट इन सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़, देन उसके आगे हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा. सो इस बेसिस पे यदि आप इनके ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है जहाँ पे हमने सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू लिया है बट ब्रैकेट नहीं लिया इसलिए ये तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा. सिमिलरली ऑप्शन नंबर B पे भी हमने ब्रैकेट नहीं लगाया है यहाँ पर, इसका मतलब ये भी सही नहीं होगा. बचते हैं हमारे पास ऑप्शन C और D. नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि यदि मैं S डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़ लेता हूँ और इसे अगर एग्जीक्यूट करूंगा तो जो हमारे सीरीज़ की वैल्यूज़ हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगी. और अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में आएंगी इसका मतलब स्टार्ट होगा 45 से, देन 102, देन 248, देन ऑब्वियसली 545 एंड देन 688. इसका मतलब जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है वो सबसे नीचे आ जाएगी और नीचे आएगी इसका मतलब जो सही ऑप्शन होगा दिस विल बी माई ऑप्शन नंबर D दैट इज प्रिंट S डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज डॉट टेल
और 1 हमने इसलिए लिया क्योंकि हमें सिर्फ एक ही वैल्यू को डिस्प्ले करना है। अगर यहाँ पे रहता है कि लार्जेस्ट 3 वैल्यूज तो हम इसे 3 ले सकते थे। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Now here it is asking that which of the following command returns number of elements of series object. There are 4 options: count, item size, values and size. Well, सबसे पहले हम बात करते हैं count मेथड की। As it name implies, obviously ये जो भी हमारे सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें काउंट ही करता है, बट इसका पर्पज़ ये रहता है कि ये सिर्फ काउंट करता है नॉन एन एलिमेंट्स को। इसका मतलब जो नल वैल्यूज़ होती हैं या अननोन वैल्यूज़ होती हैं, यदि आप उसे काउंट से काउंट करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा। तो अगर अभी मैं इसे एग्जीक्यूट करूं सपोज s डॉट काउंट करके, तो ये 5 ही दिखाएगा, बट सपोज यहाँ पे अगर ये कोई वैल्यू नन होती तो इसका मतलब ये आंसर आपको 4 रिटर्न करता। सो उस बेसिस पे मैं ऑप्शन नंबर ए या काउंट को हम इस क्वेश्चन के हिसाब से गलत मानेंगे। सिमिलरली ऑप्शन नंबर बी जो है आइटम साइज, ये बेसिकली जो इसकी मेमोरी कैपेसिटी होती है उसे कैलकुलेट करता है अकॉर्डिंग टू इट्स डेटा टाइप। सो ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो रॉन्ग। कम टू द ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वैल्यूज। तो वैल्यू जो ऑप्शन होता है वो इसे एरे के फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको आंसर रिटर्न करेगा। ये भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट नहीं करता है। बचता है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज साइज, एंड साइज इज द करेक्ट आंसर बिकॉज साइज जो है वो इसमें अवेलेबल जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उन्हें काउंट करके आपको आंसर रिटर्न कर देगा। So this is how we can understand answer of this question, that is size. हाँ, अगर यहाँ पे len होता तो हम len को भी कंसीडर कर सकते थे क्योंकि len method also counts the total number of elements. So let's move to the next question now. Now here it is saying that to update values less than 500 of given series of 1500, the correct command is, मतलब हमें यहाँ पर ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनमें से जिनकी भी वैल्यूज़ 500 से कम हैं उन्हें हमें अपडेट करना है 1500 से। तो इसके लिए जो करेक्ट सिंटैक्स होगा वो क्या होगा? वेल वी ऑल नो दैट कि हम यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर को अप्लाई कर सकते हैं हमारे सीरीज़ में। तो यदि आप इस ऑप्शन नंबर ए को देखें जहाँ पर s डॉट सीरीज़ लिया है और सीरीज़ के अंदर में हम कभी भी डेटा या जो इंडेक्स की जो जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो हम कभी भी इस तरह से कंपैरिजन करके असाइन नहीं कर सकते। सो इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। सेकंड में ये बोलता है कि जो इसकी इंडेक्स पोजीशन है, जब आप s लेते हैं तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर इसमें आपको एक इंडेक्स पोजीशन असाइन करनी होती है, लेकिन जब आप डेटा इज लेस देन 500 करेंगे तो डेटा के नाम से तो कोई भी चीज़ या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसा एलिमेंट हमारे पास नहीं है। सो ये एब्सोल्युटली गलत हो जाएगा। लेट्स कम टू द ऑप्शन नंबर सी, वेयर इट इज सेइंग दैट s एंड ब्रैकेट में इट इज सेइंग s इज लेस देन 500। सो दिस विल बी द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर बिकॉज ये चेक करेगा कि मेरे किस सीरीज के वैल्यू, किस एलिमेंट की वैल्यू जो है वो 500 से कम है। जो भी ट्रू होगा उसको ये 1500 करेगा और जो भी फॉल्स होगा वो एज इट इज़, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। सो ओवरऑल जब आप ऑप्शन नंबर सी को एग्जीक्यूट करेंगे सो दिस विल डेफिनेटली अपडेट द वैल्यू ऑफ जिनकी 500 से कम है। सो दिस विल बी योर 1500। Similarly, this will be your 1500, that is D. So this is how we can understand answer of this question. Let's move to the next question now. Now here in this question it is saying that select correct statement to drop last element of given series. Now किसी भी सीरीज के एलिमेंट्स को ड्रॉप करने के लिए जाहिर सी बात है हम ड्रॉप को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सवाल ये है कि हर जगह ड्रॉप तो इस्तेमाल हुआ है, बट क्या ये सब सही हैं या इनमें से कोई एक ही सही है? तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जब s डॉट ड्रॉप करते हैं तो उसका जो बेसिक सिंटैक्स होता है दैट इज s डॉट ड्रॉप, और इसके अंदर में आपको इंडेक्स वैल्यू को सेंड करना होता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस अगर आप SE की बात करें तो SE का मतलब होता है 248। तो जब आप s डॉट ड्रॉप 248 करेंगे तो ये सर्च करेगा इसके इंडेक्स को 248 के रूप में, ना कि इसकी वैल्यू को। तो उस दौरान ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि 248 के नाम से कोई भी यहाँ पर इंडेक्स नहीं है। सिमिलरली जब आप लिखते हैं s इक्वल टू s डॉट ड्रॉप e, तो इसका मतलब ये है कि जो e इंडेक्स है उसकी वैल्यू को आपको ड्रॉप करना है, तो ये बिल्कुल सही आंसर होगा। और जब आप देखते हैं s इक्वल टू s डॉट ड्रॉप और ड्रॉप के अंदर जब आप लिखते हैं s डॉट टेल, तो कभी भी आप s डॉट टेल तो लेंगे, लेकिन टेल के बाद फर्स्ट पोजीशन मतलब सबसे लास्ट वैल्यू अगेन 248 आएगी और ये फिर से 248 आ जाएगा, और 248 को जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो वो एरर ही शो करेगा, मतलब ये सेम हो गया एज ऑफ दिस ए। सो ये भी गलत हो जाएगा एंड ऑप्शन डी ऑब्वियसली गलत ही है।
So option B, that is S dot drop in bracket index value is the correct answer. So इस तरीके से हम सीरीज पे बेस्ड जो भी केस स्टडी है उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. सो आई होप आपको ये सीरीज बेस्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है समझ में आ रहा होगा. चलिए आज के सेशन को फिर यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नए सेशन में, ऑब्वियसली नए कॉन्सेप्ट, नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन के साथ में. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड डू कीप वॉचिंग माई चैनल. Thank you very much for watching this video.